अब अगली प्रक्रिया पर आते हैं, अनुलेखन। 5.5 अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी किया जाता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये भी पूरकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी पर ही आधारित है। बस एक अंतर है, यहाँ एडेनिन थाइमीन के बजाय यूरासिल के साथ बेस पेयर बनाता है। प्रतिकृति से ये कैसे अलग है? प्रतिकृति में तो एक बार शुरू होने पर जीव का पूरा डीएनए कॉपी हो जाता है, लेकिन अनुलेखन में डीएनए का केवल एक खंड, और वो भी केवल एक स्ट्रैंड, आरएनए में कॉपी होता है। तो ये तय करना पड़ता होगा कि कौन सा खंड और कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा? हाँ बिल्कुल, इसकी सीमाएं परिभाषित करनी होती हैं। एक सवाल मन में आता है, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होते? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे तो वो अलग अलग सीक्वेंस वाले आरएनए अणु बनाएंगे, है ना? हाँ, क्योंकि वो पूरक हैं, समान नहीं। सही। और अगर वो दोनों आरएनए प्रोटीन के लिए कोड करते तो एक ही डीएनए खंड से दो अलग अलग प्रोटीन बन जाते। इससे पूरी जेनेटिक मशीनरी जटिल हो जाती। और दूसरा कारण? दूसरा, अगर दो आरएनए अणु एक साथ बने जो एक दूसरे के पूरक हों तो वो आपस में जुड़कर एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अनुलेखन का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। समझ गई। तो आप देखते हैं कि अनुलेखन इकाई क्या होती है। 5.5.1 अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए में एक अनुलेखन इकाई के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? एक प्रमोटर, संरचनात्मक जीन, द स्ट्रक्चरल जीन, और एक टर्मिनेटर। हमने बात की कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। अनुलेखन में उनकी क्या भूमिका है? हाँ, देखिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की ध्रुवीयता विपरीत होती है, और जो एंजाइम अनुलेखन करता है, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, वो भी केवल 5' से 3' दिशा में ही आरएनए बना सकता है। एंड जिसकी ध्रुवीयता 3' to 5' है, वो टेम्पलेट के रूप में काम करता है। उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और दूसरा स्ट्रैंड? जिसकी ध्रुवीयता 5' to 3' है। दूसरा स्ट्रैंड जिसका सीक्वेंस बनने वाले आरएनए जैसा ही होता है, बस थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, वो अनुलेखन के दौरान अलग हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? अजीब बात है, लेकिन उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, हालांकि वो सीधे किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। अच्छा। और सारे संदर्भ बिंदु इसी कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से तय होते हैं। जी हाँ, जैसे प्रमोटर और टर्मिनेटर की स्थिति। प्रमोटर कहाँ होता है? प्रमोटर संरचनात्मक जीन के 5' छोर की तरफ होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के सापेक्ष, जिसे अपस्ट्रीम भी कहते हैं। इसका काम क्या है? ये वो डीएनए अनुक्रम है जहां आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है। प्रमोटर की उपस्थिति ही ये तय करती है कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा और कौन सा कोडिंग। और टर्मिनेटर? टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के 3' छोर की तरफ होता है, डाउनस्ट्रीम, और ये आमतौर पर अनुलेखन प्रक्रिया के अंत को परिभाषित करता है। क्या इनके अलावा भी कुछ होता है? हाँ, प्रमोटर के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम कुछ अतिरिक्त नियामक अनुक्रम या रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है,